बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मोल कन्वर्जन। इसमें आपको मोल दिए होंगे और उससे आपने मोल ही निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें ये जो ऊपर है, ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी है और इसमें उसने बताया कि ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, कि ऑक्सीजन गैस को तैयार किया जा सकता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। अब पोटाशियम क्लोरेट को अगर हीट देंगे, हीट दे के डिकम्पोज करेंगे तो उससे हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। कि 10 मोल अगर पोटाशियम क्लोरेट हो तो कितनी ऑक्सीजन जो है वो हम बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको अमूमन क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वो क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम लिखते हैं। अगर गिवन ना हो तो आपको वो याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि पोटाशियम क्लोरेट जो है, पोटाशियम क्लोरेट 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट अगर इसको हीट दी जाए तो इससे 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी 3 मोल ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये पोटाशियम क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में, इसको आप हीट देंगे, हीट से डिकम्पोज होगा तो ये 2 चीज़ें बनेगी। अब इससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हों तो उससे 3 मोल ऑक्सीजन बनती है। यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम ये लिखेंगे 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ये जो साइन है कांग्रुएंट का साइन है। इससे मतलब ये है कि अगर 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट हों तो उससे 3 मोल ऑक्सीजन बन सकती है। और अगर 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट हों तो उससे कितनी ऑक्सीजन बनेगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो चीज़ यहाँ पे हो, आप जो चीज़ यहाँ गिवन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 गिवन है, तो आपने ये करना है इस 2 को यहाँ भी डिवाइड करना है और इज इक्वल टू के यहाँ भी डिवाइड कर लेना है। तो अगर अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी। 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट जो है वो होगी 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी अब फिर इसको मिटा दें। ये फ़र्ज़ी तौर पे आपने एग्ज़ाम में रख के आपने इसको करना है कि जो चीज़ यहाँ पे आपको गिवन हो आपने उसी के साथ यहाँ भी डिवाइड करना है और इज इक्वल टू के यहाँ भी डिवाइड करना है। 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जो 1 की वैल्यू आएगी उसके साथ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट वो इज़ इक्वल टू है 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। और अगर हमारे पास 10 मोल हो, 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट हो तो वो किसके इक्वल होगा। तो उसको आपने ये जो 1 की वैल्यू ऊपर आई थी इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 को, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको आप 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो ये 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15 मोल ऑफ O2। तो ये हो गया जी कि अगर आपके पास 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट हो तो उससे आप 15 मोल ऑक्सीजन बना सकते हैं। ये है मोल कन्वर्जन। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको मोल दिए हैं और मोल के बारे में ही पूछा है। मोल के ज़रिए से हमने मोल निकाले हैं। मोल कन्वर्जन इसे कहते हैं। तो इसका ये मेथड है। आपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने पहले स्टेप में ये बताना है कि
ये जो हमने पहले स्टेप में ये किया कि 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट 3 मोल, उससे 3 मोल ऑक्सीजन बनेगा, 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट से बनेगा 3/2 और 10 मोल से जो बनेगा तो वो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे आपने सॉल्व कर लेना है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4, उसमें भी मोल मोल कन्वर्जन ही है। उसने पूछा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। तो उसने कहा है कि अगर आप 2 मोल ग्लूकोज जो है अगर डिकम्पोज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताती है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज हो तो उससे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 2 मोल ग्लूकोज हो तो कितना बनेगा, तो आसान है, इसको हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया है। सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ग्लूकोज से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल अगर ग्लूकोज हो तो उससे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब हमने पिछले उसमें तो वन में कन्वर्ट किया था, यहाँ हम 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी 1 मोल है। 1 मोल में तब कन्वर्ट किया जाता है जब 1 मोल ना हो, तब 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी 1 मोल में कन्वर्ट हो तो फिर आपने 1 मोल में कन्वर्ट नहीं करना। 1 मोल हमें मिल गया है। 2 मोल जो है ग्लूकोज कितने के इक्वल होगा, तो आपने डायरेक्ट 2 मोल ऑफ ग्लूकोज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मोल ग्लूकोज जो है 1 की वैल्यू के साथ, जो 1 की वैल्यू है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आंसर है। अगर आपके पास 2 मोल हो तो 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। 1 मोल से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 2 मोल से कितनी बनेगी, 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये था इसका आंसर, ये थी मोल मोल कन्वर्जन। क्वेश्चन के अंदर अगर मोल पूछे दिए हैं और मोल ही पूछे हैं, मोल दिए हैं और मोल के बारे में पूछा है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से आपने मोल से मोल फाइंड करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।